नमस्कार। आज हम बात करेंगे राहु के महापरिवर्तन बदलाव, जो साधारण नहीं बल्कि अत्यंत प्रभावशाली होगा। आमतौर पर ग्रहों के छोटे छोटे परिवर्तन कुछ दिनों या महीनों में होते रहते हैं, लेकिन जब राहु, शनि या बृहस्पति जैसे शक्तिशाली ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो इसका प्रभाव व्यापक और दीर्घकालिक होता है। वर्ष 2025 में राहु एक महत्वपूर्ण स्थानांतरण करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। वर्तमान में राहु सप्तम भाव में स्थित है और यह स्थिति विशेष रूप से पारिवारिक और व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव ला सकती है। रिश्तों में असमंजस, साझेदारी में तनाव और मानसिक उलझनों का अनुभव हो सकता है। यह समय धैर्य और समझदारी से निर्णय लेने का होगा, ताकि इन प्रभावों का सामना बुद्धिमानी से किया जा सके। पिछले 18 महीनों से राहु का प्रभाव लगातार आपके जीवन में महसूस हो रहा होगा, खासकर जब अक्टूबर 2023 में उन्होंने सप्तम भाव में प्रवेश किया था। अब मई 2025 तक यही स्थिति बनी रहेगी, जिसके बाद राहु एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। राहु का यह प्रभाव इसलिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि वे बृहस्पति की राशि में स्थित हैं और इन दोनों ग्रहों की ऊर्जा एक दूसरे के विपरीत मानी जाती है। बृहस्पति ज्ञान, सत्य और धार्मिकता के प्रतीक हैं, जबकि राहु छद्म, भ्रम और अप्रत्याशित परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। जब कोई संत मंदिर में जाता है तो वह पूजा अर्चना करता है, लेकिन अगर वहां कोई चालाक व्यक्ति पहुंचे तो उसकी सोच अलग होगी। यही विरोधाभास राहु और बृहस्पति के संयोग में देखने को मिलता है। इसका प्रभाव आपके रिश्तों, साझेदारी और मानसिक स्थिति पर अस्थिरता ला सकता है। इसलिए इस समय में विवेक और धैर्य से काम लेना ही बुद्धिमानी होगी। जिस माहौल में व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुरूप ऊर्जा होती है, वहीं उसे सुकून मिलता है, लेकिन राहु इस समय जिस स्थान पर हैं, वहां उन्हें शांति नहीं मिल रही। पिछले 18 महीनों से राहु की स्थिति लगातार अनावश्यक तनाव उत्पन्न कर रही है, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या अन्य महत्वपूर्ण संबंध। इस दौरान आपके भीतर कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा बार बार जागी होगी, खासकर व्यापार और साझेदारी के क्षेत्र में। राहु की उपस्थिति इस भाव में आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही वे आपको तर्क वितर्क और भ्रम की स्थिति में उलझाने का काम भी कर रहे हैं। अब 18 मई 2025 की शाम लगभग 5:08 राहु अपने महापरिवर्तन के तहत छठे भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही शनि की ऊर्जा प्रभावी होगी। यह बदलाव नए संघर्ष और चुनौतियां ला सकता है, लेकिन साथ ही यह आपको अनुशासन और रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ने का भी अवसर देगा। ज्योतिष में जब शनि और राहु की बात होती है तो दोनों को समान प्रवृत्ति वाले ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक स्थितियों को समझने और उनसे शक्ति प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे स्थान पर जाता है जहां की ऊर्जा उसके स्वभाव से मेल खाती है, तो वह पूरी क्षमता से कार्य करता है। यही सिद्धांत राहु के छठे भाव में गोचर पर भी लागू होता है। छठा भाव शत्रुओं, रोगों और संघर्षों से जुड़ा होता है, और जब राहु इस स्थान पर प्रवेश करेगा तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। यह गोचर आपको विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूती से खड़े रहने का अवसर देगा और आपके विरोधियों को परास्त करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। राहु की जिद्दी प्रकृति उसे असंभव कार्यों को भी संभव बनाने की क्षमता देती है। इसी संदर्भ में अब हम आपको राहु की उत्पत्ति से जुड़ी एक रोचक पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं, जो आपको इसकी असली प्रकृति को समझने में मदद करेगी। यदि आप राहु की उत्पत्ति की कथा को गहराई से समझेंगे तो इसके मूल उद्देश्य को भी जान पाएंगे। राहु की बुद्धिमत्ता और चतुराई का सबसे बड़ा उदाहरण समुद्र मंथन के दौरान देखने को मिला, जब देवताओं को अमृत बांटने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। जहां अन्य असुर इस मायाजाल को समझ नहीं पाए, वहीं राहु ने इस छल को भांप लिया और अपनी तीव्र बुद्धि का उपयोग करते हुए देवताओं के बीच बैठकर अमृत पान कर लिया। हालांकि यह साहसिक कदम अंततः उसके विनाश का कारण बना,
क्योंकि भगवान ने उसका भेद खोल दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। फिर भी राहु की प्रवृत्ति इसे विशेष बनाती है। यह एक ऐसा ग्रह है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए असंभव को भी संभव बना सकता है। चाहे जीवन में बाधाएं हों, शत्रुओं का सामना करना हो या फिर किसी रोग से मुक्ति पानी हो, राहु की ऊर्जा व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। राहु वह ग्रह है जो आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है, शत्रुओं पर विजय पाने की शक्ति दे सकता है और यहां तक कि जोखिम भरे क्षेत्रों में लाभ के अवसर भी प्रदान कर सकता है, जैसे सट्टेबाजी या अनिश्चित निवेश। लेकिन राहु की प्रकृति ही भ्रम से भरी हुई है। यह धुंध की तरह है जो सही और गलत के बीच की रेखा को धुंधला कर सकता है। यदि आप इस भ्रम में फंस गए तो राहु आपको भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन यदि आपने इसकी चाल को समझ लिया और अपनी बुद्धि का उपयोग किया तो चीजें आपके पक्ष में काम कर सकती हैं। जीवन में कई बार हमें सलाह दी जाती है कि समय की हवा के साथ बहना सीखो, लेकिन अगर वह हवा हमें किसी गड्ढे में धकेलने वाली हो तो क्या हम आंख मूंद कर गिर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। राहु के प्रभाव से बचने और इसे अपने पक्ष में मोड़ने के लिए विवेक, ज्ञान और सही उपायों की आवश्यकता होती है। खासकर जब राहु छठे भाव में प्रवेश करता है तो इसका प्रभाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत शक्ति की परीक्षा लेता है। ऐसे में राहु की प्रवृत्ति को समझना और उसके अनुसार सही रणनीति अपनाना ही सफलता की कुंजी होगी। राहु का यह गोचर अगले 18 महीनों तक यानी दिसंबर 2026 तक आपके जीवन में शक्ति, साहस और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की रणनीति प्रदान कर सकता है। यह आपको मानसिक दृढ़ता और चतुराई से फैसले लेने की क्षमता देगा, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान खोज पाएंगे। हालांकि इस दौरान अपने स्वास्थ्य, विशेष रूप से आंखों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव से सीधे दोनों नेत्रों पर पड़ रही है। विभिन्न ज्योतिषीय दृष्टिकोणों के अनुसार राहु की दृष्टि पंचम और नवम भाव पर भी प्रभाव डाल सकती है, जिससे मानसिक तनाव और दृष्टि संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा इसकी दृष्टि द्वादश और द्वितीय भाव पर पड़ने से नेत्र विकारों का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही वित्तीय मामलों में भी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इसलिए इस अवधि में सचेत रहना और सही उपाय अपनाना आपकी सफलता और स्वास्थ्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का यह प्रभाव कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर तब जब आप इसका सही दिशा में उपयोग करें। यह गोचर आपको शत्रुओं पर विजय पाने और जीवन में कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन राहु का स्वभाव भ्रमकारी होता है, जिससे सावधान रहना आवश्यक है। कई बार हम किसी परिस्थिति को ठीक से समझे बिना ही उसे शत्रु मान बैठते हैं, जैसे एक अबोध बच्चा सांप को खिलौना समझकर पकड़ लेता है क्योंकि उसे खतरे का ज्ञान नहीं होता। इसी तरह राहु के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लेने से बचना होगा। यह ग्रह आपको बड़े अवसर दे सकता है, लेकिन साथ ही भटकाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए आपको अपनी सूझबूझ और विवेक से काम लेना होगा, ताकि किसी भ्रम में फंसने के बजाय सही निर्णय लें। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ ज्योतिषीय उपायों को अपनाना भी फायदेमंद रहेगा, जिससे आप इस अवधि का अधिकतम लाभ उठा सकें। अगर आप राहु के प्रभाव को संतुलित करना चाहते हैं तो एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वैसे तो शास्त्रों में अनेकों उपाय बताए गए हैं, जिनमें हर आर्षि ने अपनी समझ और अनुभव के आधार पर समाधान प्रस्तुत किया है, लेकिन आपकी राशि के लिए एक विशेष उपाय अत्यधिक लाभकारी रहेगा। अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा में यदि संभव हो तो पीपल का पेड़ लगाने का प्रयास करें। इस गोचर के दौरान खास तौर पर शनिवार की संध्या को सूर्यास्त के बाद उस पेड़ में जल अर्पित करें। यदि यह संभव न हो तो जब भी अवसर मिले वहां एक दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राहु के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए शाम के समय किसी कुत्ते को रोटी या कुछ मीठा खिलाने की आदत डालें। ये छोटे छोटे उपाय
आपकी ऊर्जा को संतुलित करेंगे और राहु के संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध होंगे। दूध और रोटी का दान आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा, लेकिन इसके साथ ही एक और प्रभावी उपाय अपनाया जा सकता है। अपने पास हमेशा एक खोटा सिक्का रखें और जब भी किसी नदी, तालाब या किसी अन्य जल स्रोत के पास से गुजरे तो राहु के मंत्र एयुएम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः का जाप करते हुए वह सिक्का जल में अर्पित कर दें। यह सरल क्रिया राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और भ्रम की स्थिति को नियंत्रित करने में सहायता करेगी। नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करना भी बेहद लाभकारी होगा। विशेष रूप से 18,000 बार जपने की परंपरा को महत्व दिया गया है। इसके अलावा अपने घर में राहु का सिद्ध यंत्र स्थापित करना भी शुभ फलदायी सिद्ध हो सकता है, जिससे राहु के प्रभाव को संतुलित कर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा सके। यदि आप भोजपत्र पर अंकित राहु का सिद्ध यंत्र स्थापित करते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में राहु को शांत करने के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। राहु एक भ्रमकारक ग्रह है। इसकी प्रवृत्ति मिथ्या और भटकाव से भरी होती है। साथ ही यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी भी माना जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। यही सिद्धांत राहु के उपायों पर भी लागू होता है। सिर्फ उपायों को जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि उन्हें सही विधि से करना भी आवश्यक है। आपकी राशि के अनुरूप विशेष उपायों के साथ साथ कुछ सार्वभौमिक उपाय भी अत्यधिक प्रभावशाली होते हैं। जिस प्रकार कुछ औषधियां सभी के लिए लाभदायक होती हैं, उसी तरह राहु के सामान्य उपायों का अनुसरण करके भी आप इसके नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन में स्थिरता एवं प्रगति ला सकते हैं। हर समस्या के लिए एक ही समाधान नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जैसे हर बीमारी की एक ही दवा नहीं होती। दुनिया में जितने लोग हैं, उतनी ही अलग अलग परिस्थितियां और उपाय होते हैं। किसी व्यक्ति को किसी विधि में श्रद्धा न हो तो वह उस उपाय से लाभ नहीं ले पाएगा। इसी कारण राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कई विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे प्रभावशाली उपायों में 3 श्रेणियां प्रमुख हैं: मंत्र, दान और प्राकृतिक औषधियां। मंत्रों का जप मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाता है, दान नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है और प्रकृति से प्राप्त औषधियां शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। शास्त्रों में इन उपायों की प्रभावशीलता को प्रमाणित किया गया है और यदि सही विधि से इनका पालन किया जाए तो राहु के दुष्प्रभाव को नियंत्रित कर जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि राहु के प्रभाव को सही समय पर सही तरीके से पहचाना और संतुलित किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह ग्रह आपकी कुंडली में अनुकूल है या प्रतिकूल। राहु की ऊर्जा रहस्यमयी और गूढ़ होती है और इसकी नकारात्मकता को पहचानने के लिए कुछ संकेतों पर ध्यान देना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर के आसपास अक्सर बिल्लियों का रोना या झगड़ना सुनाई देता है तो यह राहु के प्रतिकूल प्रभाव का संकेत हो सकता है। रात्रि के समय यदि बिल्लियां बेचैन होकर आवाज कर रही हैं तो यह दर्शाता है कि राहु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं, जीवन में उलझनें बढ़ रही हैं या भ्रम की स्थिति बनी हुई है तो यह भी राहु के नकारात्मक प्रभावों का संकेत हो सकता है। ऐसे में उपाय करना आवश्यक हो जाता है ताकि राहु की ऊर्जा संतुलित होकर आपको सकारात्मक दिशा में ले जाए। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अपनी छाया से सूर्य तक को प्रभावित कर सकता है और इसी कारण इसे ग्रहण कारक ग्रह भी कहा जाता है। नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो यह सबसे प्रभावशाली ग्रहों में से एक है, क्योंकि इसकी गति और प्रभाव पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। जहां अन्य ग्रह सूर्य के प्रभाव में आते हैं, वहीं राहु अपनी अनूठी ऊर्जा से सूर्य को भी ढकने की क्षमता रखता है। कुछ लोग इसे ग्रह नहीं
बल्कि मात्र एक छाया मानते हैं। लेकिन यदि ज्योतिष के सिद्धांतों को गहराई से समझा जाए तो राहु को अत्यंत बलशाली माना गया है। इसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में भ्रम, आकांक्षा और अप्रत्याशित बदलाव लेकर आता है। सूर्य और राहु के बीच की शत्रुता इस बात को और स्पष्ट कर देती है कि राहु अपनी उपस्थिति से सबसे तेजस्वी ग्रह तक को प्रभावित करने की शक्ति रखता है और यही इसे अद्वितीय बनाता है। राहु के 3 प्रमुख शत्रु माने जाते हैं, सूर्य, चंद्र और केतु, क्योंकि इनके स्वभाव राहु से पूरी तरह विपरीत हैं। विशेष रूप से केतु और राहु के प्रभावों में जमीन आसमान का अंतर है, जिसे विस्तार से किसी और समय समझाया जाएगा। अभी के लिए यह जान लें कि राहु की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि यह सूर्य को भी ग्रसित कर ग्रहण लगा देता है। उसी प्रकार चंद्रमा को भी अपनी छाया से ढक सकता है। जब सबसे प्रकाशमान ग्रहों को यह प्रभावित कर सकता है तो इसका असर हर व्यक्ति के जीवन में पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए राहु के प्रभाव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। शास्त्रों में इसके नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। हर ग्रह की एक निश्चित अवधि होती है, एक विशेष दिन और समय होता है और उसी के अनुसार उपाय किए जाने चाहिए। यदि इन्हें सही विधि से किया जाए तो राहु के दुष्प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे जीवन में संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। हर ग्रह का एक विशेष दिन होता है, सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार, मंगल का मंगलवार। लेकिन जब बात राहु और केतु की आती है तो इनके लिए कोई विशिष्ट दिन नहीं होता। हालांकि राहु का प्रभाव सबसे अधिक उस समय प्रबल होता है जिसे दोषकाल या प्रदोषकाल कहा जाता है। यह सूर्यास्त के ठीक बाद का समय होता है, जब न पूरी तरह अंधेरा होता है और न ही उजाला। लगभग 45 मिनट की यह अवधि राहु के वास्तविक समय के रूप में मानी जाती है, जिसे पक्की शाम भी कहा जाता है। इस काल का संबंध भगवान शिव से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदोष काल को शिव की उपासना के लिए सबसे शुभ माना गया है। इस समय की गई शिव आराधना सभी ग्रह दोषों को शांत करने में सहायक होती है। तुलसीदास जी ने भी उल्लेख किया है कि त्रिपुरारी शिव ही हमारे जीवन के समस्त दोषों को हर सकते हैं और हमें शुभता प्रदान कर सकते हैं। त्रिपुरारी भगवान शिव ही समस्त दोषों को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं और उनकी उपासना राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। विशेष रूप से संध्या काल में शिव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। दूध, जल, घी या शहद से अभिषेक करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए बेलपत्र अर्पित करना, विधिपूर्वक रुद्राभिषेक कराना और योग्य ब्राह्मणों के माध्यम से शिव की आराधना करना राहु के प्रभाव को शांत करने के सर्वोत्तम उपायों में से एक है। इसके अतिरिक्त ओम भ्रा भंग भंग स राहवे नमः मंत्र का नियमित जप भी राहु से उत्पन्न भ्रम और नकारात्मकता को दूर करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में स्थिरता और शुभता आती है। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मंत्र जप एक प्रभावी उपाय है, जिसे रुद्राक्ष की माला से विधिपूर्वक किया जा सकता है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हुए ओम ब्रांग भ्रीभंग स राहवे नमः मंत्र का नियमित जप राहु की बाधाओं को शांत करने में सहायक होता है। इसके अलावा यदि राहु का प्रभाव अत्यधिक प्रबल हो और अन्य उपाय कारगर न हो रहे हों तो शनिवार की रात विशेष रूप से एक उपाय किया जा सकता है। 4 पूजा वाले नारियल को काले कपड़े में लपेटकर सिरहाने रखकर सोएं और प्रातःकाल किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। इसके साथ ही मां दुर्गा की आराधना भी राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जिससे जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राहु की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाले कारकों में तामसिक आहार, नकारात्मक सोच और हठधर्मिता शामिल है, इसलिए इनसे बचना आवश्यक है। राहु अपने स्वभाव में जिद, छल और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक है। जैसा कि हमने पौराणिक कथाओं में देखा, एक साधारण असुर होते हुए भी उसने स्वयं को अमृतत्व प्राप्त करने के लिए छल का सहारा लिया
और अपनी जिद के कारण भगवान नारायण से टकराने तक का साहस कर लिया। यह जानते हुए भी कि उसका अंत निश्चित है, फिर भी वह अपनी हठ पर अड़ा रहा और दांव खेल गया। यही राहु की प्रकृति है, एक ऐसी शक्ति जो व्यक्ति को तर्कहीन हठ धर्मिता में उलझा सकती है। यदि किसी के विचारों और भावनाओं में अत्यधिक जिद और असंतोष उत्पन्न हो रहा है तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। इसे संतुलित करने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं, सात्विक आहार लें और अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें ताकि राहु की ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित किया जा सके। राहु की जिद्दी और भ्रमपूर्ण ऊर्जा को संतुलित करने के लिए गोमेद रत्न धारण करना एक प्रभावी उपाय माना जाता है, बशर्ते कि वह शुद्ध और प्राकृतिक हो। हालांकि आज के समय में कई रत्न कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता संदिग्ध हो जाती है। यदि रत्नों पर संदेह हो तो कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय अपनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार की संध्या के समय कोयले के टुकड़े को बहते पानी में प्रवाहित करना लाभकारी माना जाता है। इसी तरह मूली का दान करना भी राहु दोष के निवारण में सहायक हो सकता है। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम और अनिश्चितता को जन्म देता है, इसलिए इसे शांत करने के लिए मानसिक स्पष्टता और अनुशासन विकसित करना आवश्यक है। प्रतिदिन ध्यान, मंत्र जाप और सही विज्ञान सम्मत उपायों को अपनाकर राहु की अशुभता को सकारात्मक ऊर्जा में बदला जा सकता है। यदि आपने फटी हुई चप्पल पहन रखी है या पुरानी टूटी वस्तुओं को अनावश्यक रूप से सहेज कर रखा है तो यह भी राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। राहु का प्रभाव तब अधिक होता है जब व्यक्ति अनजाने में ऐसी चीजों से जुड़ा रहता है जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, इसलिए इन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा यदि राहु के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करना हो तो राहु यंत्र की स्थापना एक प्रभावी उपाय हो सकता है, लेकिन यह तभी कारगर होगा जब इसे सही तरीके से सिद्ध किया गया हो। इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए लगभग 18,000 बार एयूएम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का जप करना आवश्यक है। यदि यह विधिपूर्वक किया गया हो तो इस यंत्र को घर में स्थापित करने से 1.5 साल तक सकारात्मक प्रभाव बना रहता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल एक आकृति या ताबीज खरीद लेने से लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यंत्र तभी प्रभावी होता है जब उसे विधि विधान से प्रतिष्ठित किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे किसी देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा एक गूढ़ विज्ञान पर आधारित होती है, जिसमें विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर कई दिनों तक विशिष्ट अनुष्ठान किए जाते हैं। इसी प्रकार किसी यंत्र को प्रभावी बनाने के लिए भी शास्त्रों में सटीक प्रक्रियाएं बताई गई हैं। यदि किसी यंत्र को विधिपूर्वक सिद्ध नहीं किया गया तो वह मात्र धातु, कागज या किसी अन्य पदार्थ का टुकड़ा भर रह जाता है। विशेष रूप से राहु यंत्र की प्रतिष्ठा सही ढंग से की जाए और इसे चांदी के पत्र पर अंकित कर घर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को शांत करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय यह है कि रात में तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और प्रातः इसे किसी कंटीले वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह उपाय राहु के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। वटवृक्ष का संबंध राहु ग्रह से भी गहरा जुड़ा हुआ माना जाता है और इसके माध्यम से राहु के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित किया जा सकता है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र स्थल पर जाकर वटवृक्ष का रोपण करें या अपने घर के नैऋत्य कोण की दिशा में इसे लगाएं। यदि घर में स्थान न हो तो किसी पार्क या खुले स्थान में इस दिशा को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण करें और नियमित रूप से उसका पोषण करें। यह एक प्रभावी उपाय है जो राहु के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की उपासना इस ग्रह की अशुभता को शांत करने का सबसे प्रभावी उपाय मानी जाती है। तिल मिले जल से अभिषेक करना, भस्म का प्रयोग कर भगवान शिव का पूजन करना और श्रद्धा से उनकी आराधना करना
राहु दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इन सरल उपायों को अपनाकर राहु की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे जीवन में संतुलन और उन्नति सुनिश्चित होती है।